नमस्कार। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हम ले रहे हैं। कुछ समय पहले हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर रिनंसिएशन यानी त्याग के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और एक सवाल आया है कि अगर हम माइंड को त्यागेंगे यानी अपने चित्त को जब त्यागते हैं तो फिर क्या होगा? हाउ विल वी कैरी ऑन विद आवर डेली एक्टिविटीज़? रोज़ के जो काम है कैसे होंगे? बुनियादी तौर से हम ये ध्यान रखें कि जो माइंड है वो मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। और इसी कारण से ये मैन मेड जो वर्ल्ड है उसके अंदर ये काम करने के लिए है। हम बात कर रहे हैं अंदर की, इनर वर्ल्ड। उसके अंदर ये नहीं चाहिए। अच्छा, इसकी ज़रूरत होती है जब हमको उस इनर वर्ल्ड के स्टेज तक लेके जाए। उसके बाद अंदर में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वन। नंबर टू, जब हम रोज़मर्रा का इस दुनियादारी का काम करेंगे तो उसके अंदर हम पाएंगे कि माइंड जो बच गया है उसके अंदर अब कोई अनुकूलन नहीं है, कोई कंडीशनिंग नहीं है, किसी प्रकार की भी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग नहीं है। ना वो द्वैत में है ना अद्वैत में है, न द्वैत में न अद्वैत में। और वो किसी भुलावे में नहीं है, किसी डेल्यूजन में नहीं है। सो ऐसे जो माइंड है, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो किसी प्रकार की सेल्फ लिमिटेशन में भी नहीं है। यानी कि वो अपने आप को किसी तरीके से लिमिट नहीं करता है। सो ऐसे माइंड को कहा जाता है कि वो सत्व है। सत्व अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं वो करने में फैसिलिटेट करेगा। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। एक मुझे याद आ रहा है जो अभी, वो है राजा दशरथ का। तो he could carry out his obligations very well। और एक एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास एक राइफ़ल है तो वो राइफ़ल जो है, जब हमें हंटिंग करनी है, जब हमको शिकार करना है, इस्तेमाल करेंगे और बाकी समय वो वैसे ही रहेगी। वो राइफ़ल आपके किसी भी काम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करेगी। आपको जब ज़रूरत होगी आपने राइफ़ल का इस्तेमाल किया और बाकी टाइम उसको रखा। मुझे याद है एक समय पे पापा जी ने कहा था कि लुक बिहाइंड योर रेटिना, लुक बिहाइंड योर आई। मैं कोशिश करता था, मैं नया नया था उस टाइम पे इतना पापा जी की बात समझता नहीं था, तो मैं एक्चुअल में फिज़िकल आई के पीछे देखने की कोशिश करता था। एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बाद में समझ में आई बात और देन थिंग्स वर डिफरेंट। ठीक वैसे ही यदि आज आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। जस्ट इसको एक अपने कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग में रखें इस चीज़ को, और धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा जैसे हम आगे बढ़ते हैं। बट इसमें हमें चिंता की कोई बात नहीं है। जिस तरह से हम समुद्र में या किसी नदी में, किसी स्विमिंग पूल में जब हम जंप करते हैं तो पानी हमको अंदर लेने की कोशिश नहीं करता है,
पानी का जो फोर्स है वो बॉयंट फोर्स है, वो पानी ऊपर फेंकता है, बाकी हम थोड़े बहुत हाथ पैर चला देते हैं। ठीक वैसे ही है, जंप करने से डरे नहीं, जंप करें, बाकी काम अपना पानी करें। थैंक यू।